बच्चों, यदि आपको भाग नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि डिवीजन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, यानी डिवाइड कैसे किया जाता है, भाग कैसे लगाया जाता है। ये पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है डिवीजन। डिवीजन मीन्स होता है भाग। अब ये जो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, तो चिन्ह है। चिन्ह से पहले हम जो लिखते हैं उसे भाजक कहते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं डिवाइजर। बीच में जो अंक लिखे जाते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, यानी भाज्य कहते हैं। और जो इधर अंक आते हैं उन्हें हम भागफल कहते हैं, यानी कोशेंट बोले जाते हैं। और जो शेषफल आता है, शेषफल को इंग्लिश में हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए हम भाग को हल करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सरल सवाल बताएंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़े सवाल आपको हम बताएंगे। देखिए, भाग को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए। टेबल यदि आपको नहीं आता है तो आप ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको टेबल लर्न कर लेना है और उसके बाद में आपको सवाल हल करना शुरू करना है ना। इससे आसानी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ये है आपका भाजक। ये बीच वाला जो डिजिट है ये आपका है क्या, भाज्य। और इधर जो अंक आएंगे उसे आप कहेंगे भागफल। और यदि नीचे कुछ अंक बचते हैं शेष में तो उसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है ना। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। बिल्कुल सरल तरीके से समझिए, अपने घर की भाषा में, देहाती भाषा में। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 से अधिक न जाए। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो 4 ले जाएंगे, 2 दूनी 4 ले जाएंगे। और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ऊंचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो 5 से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए, ये 2 से कम है, इसलिए यही 1 आपका हो जाएगा शेषफल, यानी ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, अब इस सवाल को यदि हम देखेंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 8 से 1 कम है, तो बगल वाला अंक भी ले लेंगे तो हो जाएगा 16, यानी 16। अब 8 को 16 से आपको डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 दूनी 16। ओके, आराम से ये है, बराबर हो गया। तो 6 में 6 निकल गया, इसको घटाना पड़ेगा। ऊंचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना पड़ेगा। तो 6 से 6 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, और ऐसे 1 से 1 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, है ना। यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा। यहाँ देखेंगे 9 है, यहाँ 2 है, तो 9 से 2 कम है, तो यहाँ क्या करेंगे, बगल वाला अंक भी मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, तब 25 हो जाएगा। पहले 2 था, बगल वाला अंक भी ले लिया तो हो गया 25। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 25 से ज़्यादा ना जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 दूनी 18 ले जाएंगे, 9 दूनी 18, है ना। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ऊंचे की संख्या से नीचे को घटा देंगे। 5 से 8 नहीं घटेगा, बगल से एक उधार लाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, और 15 में 8 निकलेंगे तो 7 बचेगा, है ना। और यहाँ से एक उधार ले गए थे तो यहाँ पर 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। अब 1 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 जो है, ये 7 देखो 9 से कम है, इसलिए ये यहाँ पर शेष हो गया। ये आपका हो गया भागफल, ये बीच वाला हो गया भाज्य, और ये 9 हो गया आपका भाजक, है ना। शेषफल कितना आया, 7 आया। अब ऐसे ही कुछ सवाल और हम देख लेते हैं, जैसे लिखा हो, ओके, ये 2 सवाल हम हल करते हैं। देखेंगे, ये पहला सवाल देखेंगे, यहाँ 5 है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो जाएगा। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 1 जा 5, इट मीन्स 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, या 8 से 5 को घटा देंगे, 8 से 5 निकल गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 3।
ठीक है ना। अब ये देखिए बगल में जो 7 है, इस 7 को यहाँ पर नीचे उतार लेना है। तो कितना हो गया, 37 हो गया ना, 37 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 37 से ज्यादा ना जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, ज्यादा हो जाएगा, 37 से ज्यादा हो जाएगा 40, इसलिए 5 सत्ते 35 ही ले जाएंगे। 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। हो गया ना। अब फिर इसको घटाएंगे, याद रखना ऊंचे वाले अंक से नीचे वाले अंक को घटा देना है। 7 से 5 को निकालेंगे तो 7 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ 3 से 3 जब निकलेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कोई अंक बचा, अभी यहाँ पर 6 बचा हुआ है, तो हम इसके ठीक नीचे 6 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए 26 हो गया। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 26 से ज्यादा ना जाए। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25 और 5 छक्के 30। छक्का ले जाएंगे तो 30 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 पचे 25 ले जाएंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे और ये चला जाएगा 25, है ना। अब 6 से 5 घटा देंगे। अब 6 से 5 घटा देंगे, 6 से 5 निकलेगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा। एक हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये कितना हो गया, ये भागफल हो गया। ये क्या है, ये भाजक है। बीच वाला क्या है, भाज्य है। ओके। और ऐसे ही हम अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ 6 है। अब बताओ 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना जाए तो ये सही रहेगा, नहीं, क्योंकि 6 9 से कम है, इसलिए बगल वाली गिनती ले लेंगे तो हो जाएगा 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब 9 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि वो 68 से ज़्यादा ना जाए। तो पढ़ लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। अब 9 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 9 अठे 72। तो 68 से 72 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 7 बार ही पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। ऊंचे की संख्या को नीचे की संख्या से घटा देंगे, है ना। 8 से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ 6 से 6 निकल गया तो कुछ नहीं बचा। अब बगल वाला जो अंक है यहाँ पर उतारेंगे, नीचे इसके बगल में 7 है तो 7 को यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत। कितना हो गया, 5 था, 7 उतार लिया तो हो गया 57। उतारने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल अंक के नीचे अंक उतरना चाहिए। कितना हो गया, 57 हो गया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 57 से ज्यादा ना जाए, तो 9 सत्ते 63 यहाँ गए थे, ज्यादा हो गया था, तो 9 छाक 54। हाँ, यदि 6 बार हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 57 तक पहुंच जाएंगे। तो 9 का पहाड़ा 6 बार, तो 9 छाक कितना होता है, 54 होता है, ठीक है ना। अब देखिए 54 हो गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, 7 से 4 निकल गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 5 से 5 निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। अब आगे देखिए कुछ बचा, बिल्कुल बचा, 6 बचा है, 6 को हम बिल्कुल यहाँ पर उतार लेंगे। समझते चलिए, लापरवाही नहीं करना है। कितना हो गया, 36 हो गया। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 36 से ज्यादा ना जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36। तो ले जाइए, 9 का पहाड़ा 4 बार, 9 चौके 36, है ना, 4 9 36। अब इसको हम घटा देंगे, 6 से 6 गया, कुछ नहीं, 3 से 3 गया, कुछ नहीं। शेषफल कुछ बचा, बिल्कुल नहीं बचा। ये हो गया आपका भागफल। अब हम इससे थोड़ा सा बड़े भाग को भी हल करके देखते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़े सवाल देखते हैं, जैसे लिखा हो, ओके, ये सवाल लिखा हो, ये सवाल लिखे हो तो कैसे हल करेंगे। आइए यहाँ पर अब हमको कितने का पहाड़ा याद होना चाहिए, 10 का याद होना चाहिए, इसमें 11 का याद होना चाहिए। यानी 2 से लेकर 20 तक 30 तक जितने पहाड़ा आप याद कर पाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि भाग बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, इसलिए पहाड़ा याद करना बड़ा जरूरी है। टेबल को ही लर्न कर लीजिए, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो आइए यहाँ देखते हैं, 10 है और यहाँ पर 4 है, तो 10 से 4 कम है ना, तो बगल वाला अंक भी हम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 48 से ज़्यादा ना हो, तो आप पढ़ेंगे 10 चौके 40। क्यों, क्योंकि 10 पंचे ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 10 चौके हम 40 ही पढ़ेंगे और 40 यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे,
यहाँ से इसको घटा देंगे, तो 8 में शून्य घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आप यहाँ शून्य भी लिख सकते हैं, चाहे गुणे का निशान लगा दीजिए चाहे शून्य लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, 10 से 8 कम है, तो बगल वाला ये अंक यहाँ पर आप क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब हो गया 87। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 87 से ज़्यादा ना जाए, तो भैया 10 अठे 80, क्योंकि 10 9 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 अठे 80 होना चाहिए, 80 ले जाओ, हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, ऊंचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा दो। 7 से शून्य घटेगा तो कुछ नहीं, 7 ही बचेगा, और 8 से 8 निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, 6 बचा है, ये 6 वाला अंक यहाँ पर क्या करेंगे, उतार देंगे, हो जाएगा 76, बगल में ही उतारना है। अब 76 हो गया, अभी 7 था, 6 उतारने पर 76 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 76 से ज़्यादा ना जाए, तो भैया 10 सत्ते 70 होता है, 10 छक्का 60 बहुत कम हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 सत्ते 70 अगर हम ले जाएं तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है ना। 10 सत्ते 70 घटा दीजिए, 6 से शून्य घटाएंगे 6 बचेगा, 7 से 7 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर बचा 6, और ये आपका बचा है 4, तो यहाँ पर 4 को फिर क्या करेंगे, आप 4 को यहाँ पर उतार लेंगे। कितना हो गया, 64 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 64 से ज़्यादा ना जाए, तो 10 पचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70, सत्ते ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा, और है यहाँ पर मात्र 64, मैंने कहा है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 64 को हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे बराबर करने के लिए, तो 10 छक्के 60 होगा, और घटा देंगे, यहाँ बचेगा 4, और 6 में 6 गया कुछ नहीं, 4 10 से कम है, आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे शेषफल, यानी शेषफल आपका कितना आया, 4 आया। अब इस संख्या को इस संख्या से गुणा करिए, प्लस ये 4 उसमें जोड़ दीजिए, तो आपका ये संख्या के बराबर हो जाएगा, है ना। अगर इस तरह से करने पर ऐसा हो जाता है तो समझ लो सवाल सही है। इस संख्या को इस संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इस संख्या को उसमें हम जोड़ देंगे, है ना, बस इसके बराबर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 11 है, यहाँ पर 6 है, तो 11 से 6 कम है, बगल वाला अंक लेंगे तो हो जाएगा 68। अब 11 का पहाड़ा पढ़िए कि 68 से ज़्यादा ना जाए, है ना, तो 11 छक्के 66 होता है, तो और 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 छक्के ले जाइए आप, 11 छक्के ले जाइए, 11 छक्के 66, है ना, और घटा दीजिए, घटाना पड़ेगा। 8 से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा, 6 से 6 गया कुछ नहीं बचा, ये 3 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, 23 हो गया। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना जाए, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, तैया ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 दूना ले जाएंगे, 11 दूना 22, घटा देंगे, 3 में 2 गया 1, 2 में 2 गया कुछ नहीं, 1 यहाँ बचा, अब ये 9 बचा है, तो 9 यहाँ पर उतार लो, तो कितना हो गया, 19 हो गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना जाए, तो भैया 11 एकम 11, 11 दूना 22, तुरंत दूना ले जाने पर ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ एक कम ले जाएंगे, तो 11 एकम 11, अब घटा देंगे, 9 से 1 निकलेगा 8 बचेगा, 1 से 1 निकला कुछ नहीं, ये 8 आपका क्या हो गया, शेष हो गया, ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक, है ना। इसको इससे गुणा करो और 8 को उसमें जोड़ दो, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया भाग करने का तरीका, छोटे सवाल भी बताए, बड़े सवाल भी बताए, इससे भी बड़े सवाल भाग के होते हैं, उसके लिए हम एक और अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अन्य सवालों के साथ फिर, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।